जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो खबर है वो जो प्रयागराज में मची भगदड़ और भगदड़ में जो लोगों की जानें गई, ठीक है, दुर्भाग्य था, भीड़ ज़्यादा थी, बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है, मगर अब वो तो जो चला गया वो तो वापस आएगा नहीं। और सरकार की जो उसके बाद की तैयारी थी, जिस हिसाब से डैमेज कंट्रोल खुद योगी आदित्यनाथ जी ने अपने हाथ में लिया, आज वो वार रूम में खुद बैठे हैं, 24 आवर वो खुद निगरानी में लगे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री मेरी नज़र में पूरे भारत में कोई नहीं है, इतना लेबोरियस। वैसे हर जगह बीजेपी के एक से बढ़ के एक धुरंधर ही है, मगर सभी धुरंधरों में एक अलग है योगी आदित्यनाथ। ये मैं नहीं, ये देश की कम से कम 120-130 करोड़ जनता को भी पता है कि जो भव्य दिव्य आयोजन हुआ प्रयागराज में महाकुंभ के रूप में, ये कभी इम्पॉसिबल होता। इनके अलावा दूसरा कोई व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का भी कोई शख्स इतना कैलिबर नहीं है कि जो इतना सुचारू रूप से इतने अभी तक 36-37 करोड़ लोगों को ला के स्नान करा के उनको रिटर्न भेज दिया। ये योगी जी के करिश्मा की देन है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति जो हमारे यहाँ दुर्घटना में, भगदड़ में अफवाह के शिकार हुए, अब उस पर राजनीति शुरू हो गई। क्यों? कि सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ एक भी अपराधी को बचने नहीं देंगे। अब इसकी खौफ से डरे अखिलेश यादव मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। अब आज लोकसभा में और राज्यसभा में, लोकसभा में अखिलेश यादव और राज्यसभा में उनके चाचा राम गोपाल यादव बहिष्कार कर रहे हैं। एक कहते हैं कि सदन से भी इम्पोर्टेंट है पहले गिद्ध वाली राजनीति, कि जो लाशें गिरी, कितनी लाशें गिरी, उन लाशों का मुआयना हो, एग्जैक्ट पहले वो बाहर आए। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इससे भी बड़े बड़े दुर्घटनाएं हुई है देश में, और इससे भी ज़्यादा लोगों ने अपना जान गंवाया है। और ये सरकार की कोई मंशा नहीं थी कि लोगों को बुला के मरवा दो, मगर अब जो खबर आ रही है, जिस हिसाब से जांच जारी है, रिटायर्ड मजिस्ट्रेट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के माध्यम से ये जांच आगे चल रही है, और 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर सारे तथ्य बाहर आ जाएंगे और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इतना हमें अपने योगी आदित्यनाथ के ऊपर भरोसा है और पूरे देश वालों को भरोसा है। मगर मिल्कीपुर का जो चुनाव है, कल नहीं परसों जो वोटिंग होने वाली है, अखिलेश यादव को लगता है कि हारा हुआ बाजी अगर कोई जीत जाए तो उसको बाजीगर कहते हैं। और अखिलेश यादव और उनकी जो मंडली है, जो कवाल ग्रुप है उनका, जो कवाली गाने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि अब इससे बड़ा मुद्दा कोई मिलेगा नहीं। पहले तो खुद ही गिद्ध के जैसा उनका वो वीडियो भी ज़बरदस्त वायरल हो रहा है कि कुंभ में कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, कुंभ में कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, और हम चलते हैं वहाँ पे जहर फैलाएंगे, हम जहर बोएंगे। इट मीन्स कहीं न कहीं इसमें साजिश की बू जो आ रही है कि एक दिन पहले अखिलेश यादव वहाँ कुंभ में जाके स्नान करते हैं और दूसरे दिन ही
जो स्वघोषित शंकराचार्य है अभी मुक्तेश्वरानंद, वो एकदम फायर हो गए और वो सीधे मुख्यमंत्री का इस्तीफा ही मांगना शुरू किए। अरे इतने ही अगर लायल होते, 4 लाख सिखों का नरसंहार हुआ था, तो तुम्हारे आका राजीव गांधी का उस समय क्यों नहीं इस्तीफा मांग लिए? दूसरा, जब कश्मीर से भगाए गए कश्मीरी पंडित, उस समय क्यों नहीं इस्तीफा मांग लिए? और उसके बाद भी 25 साल तक कोई कश्मीर गया नहीं कांग्रेसी, क्योंकि इनका कोर वोट बैंक नाराज हो जाएगा। तो ऐसे में इस्तीफा नहीं मांग लिए। बाटला हाउस कांड में क्यों नहीं इस्तीफा मांग लिए? भोपाल गैस त्रासदी हुआ और मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने गाड़ी में बिठा के एंडरसन को ले जाके एयरपोर्ट छोड़े और उसको विदेश भगा दिए। उस समय क्यों नहीं कलंकनाथ और राजीव गांधी का इस्तीफा मांग लिया गया? ये केवल बचकानी बातें हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और इसके लिए 13 अखाड़ों के जितने साधु संत हैं, सभी ने इनका बाइकाट किया, इनका किसी ने समर्थन नहीं किया। ये अपने मन से स्वघोषित है। मगर इस हार को देखते हुए कल वहाँ पे घड़ियाली आंसू रोए। ये तो सबको मालूम है कि यूपी में अगर क्राइम करोगे तो तुम्हारी 7 पुश्तें याद करेंगी और कानून अपना काम करेगा। ये सबको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर अगर पूरे भारत में कहीं सबसे नंबर 1 पे है तो उत्तर प्रदेश में है। अपराधी खौफ खाते हैं, फिर भी वहाँ पे घड़ियाली आंसू रो रहे थे। वहाँ के राजा बने हैं अखिलेश यादव, उनको राजा बनाए थे अवधेश पासी को। जब उनको लग गया कि अब तो ये समीकरण बिगड़ गया, जैसे हम कुंदरकी हार गए और जैसे हमारा मार्जिन करहल में इतना कम हो गया, जहाँ 2 लाख 1.5 लाख वोट से अखिलेश यादव चुनाव जीते थे, अभी महज 10-11 हज़ार से उनके ही भाई तेजस्वी यादव चुनाव जीते। इसका मतलब है कि अब जो इनके कोर वोटर थे, चाहे यादव और मुस्लिम का जो समीकरण लेके चलते थे, वो भी कहीं न कहीं उनका भी मोह भंग हो गया। क्योंकि हर किसी को कानून ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर और विकास चाहिए। हर किसी के बच्चे उसके कहने पे नहीं जाते। आज उनको हर किसी के हाथ में एंड्रॉइड फ़ोन है, स्मार्टफोन है। कोई भी कौन सी भी घटना होगी 5 मिनट के अंदर हर किसी के पास खबर पहुंच जाती है। तो आप गुमराह नहीं कर सकते लोगों को। और इतनी बड़ी हादसा के बाद दूसरे दिन से ही वहाँ पे लोगों का जाने का सिलसिला कम नहीं हुआ। आज बसंत पंचमी के मौके पर कम से कम 3 से 4 करोड़ श्रद्धालु आके फिर से पावन त्रिवेणी माँ त्रिवेणी में डुबकी लगाए हैं। इसका मतलब जो सरकार का आंकड़ा है या जिस हिसाब से लोग तारीफ कर रहे हैं कि सरकार का जो व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त है, कहीं किसी प्रकार का लूप होल नहीं है। हाँ, ये है कि ये गलती से सीखना है। अगर पहले ही सरकार इस प्रकार से अलर्ट हो जाती तो जो भी लोग हम कहते हैं कि 30-40 जो भी सरकार बताती है, उतने लोगों की भी जान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मगर कोई अगर अपने बीच में नहीं है, वो अगर चला गया, तो हमें बड़े मन से उनको श्रद्धांजलि देना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि वो अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और परिजनों को इतनी बड़ी क्षति सहन करने की शक्ति दें। ये राजनीति करने का कोई विषय नहीं है। सारे सनातनी थे, अब जो गए हैं, इवन जांच बहुत ज़रूरी है, जांच जारी है। और हमें उम्मीद भी है कि जैसे कल मिल्कीपुर में कहा योगी आदित्यनाथ जी ने कि जो मिल्कीपुर में एक महिला की हत्या हुई है, इसमें कहीं न कहीं समाजवादी का ही कनेक्शन आएगा। वैसे आज अपराधी पकड़ लिया गया है और शीघ्र ही इस बात का खुलासा हो जाएगा कि वो ऐसा हरकत क्यों किया। इसके लिए मेरी चाहे दिल्ली की जनता हो
और चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो, सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि ऐसी सरकार का समर्थन दो जो कि आपके बच्चों को सुरक्षित भविष्य दे सके और आपके जान मान की भी सुरक्षा कर सके। बाकी तुष्टीकरण करने वाले हमें पता है कभी संतुष्टिकरण वालों से नहीं जीत सकते। तो अब की बार दोनों जगह प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, ऐसा सूत्रों से पता चल रहा है। आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत।